दोस्तों, जब भी कोई जिम ज्वाइन करता है या फिर कहीं भी एक्सरसाइज करता है तो उसको बहुत से लोग ये बताने वाले होते हैं कि भाई अगर बॉडी बनानी हो तो प्रोटीन लिया करो, बिना प्रोटीन के मसल्स नहीं बना पाओगे। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। उसके बाद बंदा सोचता है कि यार ऐसा क्या खाएं जिसमें बढ़िया प्रोटीन हो। मतलब तभी से वो पता लगाना शुरू कर देता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है। ये आम बात है कि जिम जाने वाले लड़के हमेशा इसी सोच में रहते हैं कि उच्च प्रोटीन वाले आहार कौन कौन से हैं, ताकि वो पता लगाकर उसको खाना शुरू कर दे। तो आज आप सही जगह पर आए हो। हम आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली खाने की चीजें कौन कौन सी हैं। साथ ही बताएंगे कि उस चीज को खाने से आपको कितना प्रोटीन के साथ में और क्या क्या मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉनवेज में अंडा, मछली और मांस प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपके लिए बॉडी बनाना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि नॉनवेज में काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ऐसे में बहुत से लोग शाकाहारी होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए प्रोटीन लेना आसान नहीं होता। आज मैं आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि किस चीज में कितना प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पनीर के बारे में। पनीर प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। शायद यही वजह है कि भारत के बहुत सारे बॉडी बिल्डर जिम से निकलने के बाद पनीर खाया करते हैं, क्योंकि इससे उनको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा है कि उनके शरीर की प्रोटीन की जरूरत, और दूसरा फायदा है उनके पैसों की बचत। आमतौर पर आपको कम से कम 100 ग्राम पनीर खाना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर को 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हालांकि ये बात सच है कि 100 ग्राम पनीर के साथ साथ आपको 20 ग्राम फैट भी मिलता है। अगर आप फैट कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तब इसका सबसे अच्छा उपाय है लो फैट मिल्क का पनीर कंज्यूम करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा उतनी ही होती है पर फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है। मूंग की दाल खाइए। शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने का सबसे सस्ता तरीका मूंग की दाल है, क्योंकि मूंग की दाल में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है, यह सेहत के लिए बेहद ही लाभकारी है। 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप हरे मूंग खाएंगे तो इससे आपको फाइबर भी मिलेगा, जिससे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, मछली को प्रोटीन का सबसे प्योर और हेल्दी सोर्स माना जाता है, क्योंकि इसे खाकर आप अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार एक इंसान को हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली जरूर खाना चाहिए, क्योंकि मछली खाने से न सिर्फ हमें प्रोटीन मिलता है, बल्कि मछली में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस भी कई तरीकों से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर कितनी मछली खाने से हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है। अमूमन हमें कम से कम 100 ग्राम मछली जरूर खाना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम मछली से हमें लगभग 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वैसे तो सारी की सारी मछली हमारे लिए फायदेमंद होती है, पर अगर मछली का रंग सफेद हो तब उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जरा भी फैट नहीं होता और प्रोटीन रिच होती है। बादाम खाइए। अगर आप बादाम खाते हैं तो सोचना छोड़िए कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन प्रदान करता है। बादाम में लगभग 21% तक प्रोटीन पाया जाता है। 100 ग्राम बादाम पर आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके साथ साथ इसमें कई बेहतरीन पोषक तत्व भी मिलते हैं जो हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बार में ज्यादा बादाम नहीं खा सकते। आप ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 भीगे हुए बादाम रोजाना खा सकते हैं, और वो भी अगर आप जिम जा रहे हों तब। इसके अलावा मूंगफली से भी आप प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन के मामले में ये बादाम को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ, इसमें लगभग 25% प्रोटीन पाया जाता है। मतलब 100 ग्राम मूंगफली खाने पर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन इसकी सबसे खराब बात यह है कि इसमें फैट भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसमें लगभग 42% फैट होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। विटामिन के नाम पर इसमें B6 प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें मिनरल्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाए जाते हैं, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा फलियां खाइए। फलियों में जैसे चना, राजमा, छोला, सोयाबीन, इसे डाइट का हिस्सा बनाइए, क्योंकि इनसे आपको प्रोटीन मिलेगा। 100 ग्राम अगर फलियां खाते हैं तो इससे आपको 15 से 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। इसके अलावा नॉन वेजिटेरियन है तो मटन खा सकते हैं। ये हमारी ताकत को बहुत जल्दी बढ़ाता है। मटन में 26% प्रोटीन पाया जाता है। मतलब अगर आप 100 ग्राम मटन खाते हैं तो आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इसके साथ साथ विटामिन में आपको B6, विटामिन C और विटामिन D भी मिल जाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो आयरन, मैग्नीशियम और थोड़ा सा कैल्शियम भी मिल जाता है। 100 ग्राम मटन खाने से आपको लगभग 270 कैलोरीज मिलती है। इसके अलावा चिकन भी खा सकते हैं। इसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। लगभग 24% प्रोटीन पाया जाता है।
100 ग्राम चिकन खाने पर आपको 260 कैलोरीज मिलती है। विटामिन और मिनरल्स लगभग मटन वाले ही हैं, बस उनकी मात्रा में थोड़ा सा अंतर है। चिकन को फ्राई करने पर पोषक तत्वों पर असर पड़ जाता है, इसलिए इसे उबाल कर ही खाएं। सोया चंक्स भी खा सकते हैं, जी हाँ, जिसे सोयाबीन की बड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भले ही एक सस्ता फूड क्यों ना हो, पर सच्चाई तो यह है कि इससे आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, साथ ही आपके वजन को कम करती है। हर व्यक्ति को अपने आप को सेहतमंद और प्रोटीन युक्त रखने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार 50 ग्राम सोया चंक्स जरूर खाना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर ये आपको 25 ग्राम प्रोटीन देगा। इतना ही नहीं, सोया चंक्स आपके दिल को भी स्वस्थ रखते हैं और आपको ब्रेस्ट कैंसर सहित कई अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं। लेकिन याद रहे कि इन्हें ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, क्योंकि आपके हार्मोनल बैलेंस को भी बिगाड़ सकते हैं। आजकल देखा गया है कि बहुत से युवा बॉडी बनाने के चक्कर में ज्यादा सोया चंक्स कंज्यूम करने लगते हैं, जो कि बाद में उनके लिए दिक्कत पैदा कर देता है। इसलिए हमें हर एक चीज को लिमिट में ही खाना चाहिए। किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा होने पर वो चीजें हमें फायदे देने के बजाय नुकसान देने लगती है, और अगर इसे लिमिट में खाया जाए तो सही फायदा देखने को मिलता है। तो सोया चंक्स रोजाना ना खाकर वीक में 2 दिन तो खा ही सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग दूध का ही किया जाता है। भैंस के दूध में लगभग 22% और गाय के दूध में लगभग 18% प्रोटीन होता है, लेकिन ये पर लीटर है। जी हाँ, 1 लीटर दूध पीने पर आपको 18 से 22 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम दूध पीने पर आपको सिर्फ 45 कैलोरीज मिलती है। दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा आप अंडे खाइए। अंडे प्रोटीन पाने का सबसे बढ़िया और प्रचलित सोर्स है। इसमें लगभग 14% तक प्रोटीन पाया जाता है, मतलब कि 100 ग्राम अंडे खाने पर आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और लगभग 150 कैलोरीज मिलती है। ये विटामिन से भी भरपूर होता है। विटामिन डी, विटामिन ए और B6 की अच्छी मात्रा इसमें मिलती है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अंडों से आपको अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा दही खाइए। दही भी प्रोटीन के लिए अच्छा माना जाता है। 100 ग्राम दही से आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और भी पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। आप सब्जी में मटर या फूल गोभी या फिर ब्रोकली खा सकते हैं। जी हाँ, इन सब्जियों में भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। हरे मटर तो आप कच्चे भी खा सकते हैं, लेकिन गोभी या फिर ब्रोकली को कच्चा खाना ठीक नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गोभी मटर की सब्जी को अपने आहार में शामिल करें। इससे आपको काफी प्रोटीन मिलेगा। और अगर आप ब्रोकली खाना चाहते हैं तो ब्रोकली को हमेशा उबाल कर ही खाएं। अब बात करते हैं दालों की। दालें कई प्रकार की होती है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर दाल न सिर्फ हमारे सेहत के लिए अच्छी है, बल्कि इनसे हमें प्रोटीन भी मिलता है। हालांकि सिर्फ एक दाल से हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो सकती, इसलिए एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि हमें दालों को मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि मिक्स करने पर ही ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनती है। हम सभी को एक सर्विंग में कम से कम 100 ग्राम दालों का सेवन करना चाहिए। जी हाँ, मैं पके हुए दाल की बात कर रहा हूँ। 100 ग्राम मतलब आपको 1 कटोरी दाल रोजाना जरूर खाना चाहिए। इसमें लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। खैर, इसके साथ 40 ग्राम कार्ब्स भी मिलता है। तो दोस्तों, इनमें है सबसे ज्यादा प्रोटीन। आशा करता हूँ ये जानकारी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। धन्यवाद।